हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होगी। तो गाइज, जब से आप लोगों का फेज़ 2 कंप्लीट हुआ है, आप सभी लोगों का रिकमेंडेशन था कि आप लोगों को मेडिकल के बारे में कुछ बताया जाए। मैं भी वेट ही कर रहा था कि आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी बताया जाए। बस इस बात का वेट था कि आप सभी लोगों का फेज़ 2 अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अभी आपका फेज़ 2 लगभग सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में, फुल डिटेल आपको बताऊंगा। तो बस बने रहे आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो के साथ में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक भी मिस करोगे आप चीज़ तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जुलाई में होने जा रहा है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। टोटली आपको बता दूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फेज़ 2 से भी बेहतर होने वाला है, यानी कि खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कोई बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। फिजिकल में आपको ज़रूर एक बार टाइम मिल जाता था कि आप पुशअप नहीं कर रहे हो, फिर से दे दिया, लेकिन मेडिकल में कोई चांस नहीं होता। आपको वहाँ पे रेफ़र मिलेगा, लेकिन आप रेफ़र ऐसा भी होता है कि जिससे आप कंप्लीट ना कर सकें। तो अभी आपके पास में टाइम है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या सब चीज़ें करनी है जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल आप इसके साथ में निश्चिंत रहें और बने रहे वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका होगा ब्लड टेस्ट। उसके लिए गाइज आपको बोला गया होगा कि आपको क्या करना है कि 14 आवर्स, जब आपका मेडिकल का टाइम दिया गया है, जैसे आपको बोला गया है कि सुबह 5 बजे आना है या जो भी आपका टाइम है, तो उससे 14 आवर्स पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। ठीक है। तो उसमें आपका जो शुगर वगैरह है वो आपका चेक होगा। तो आपको पहले ही बताया गया होगा, अगर आपने मेडिकल के लिए आपका अपॉइंटमेंट मिल गया है आपको। ठीक है। तो उसके लिए आपका सबसे पहले आप जाओगे। जाने के बाद में आपको वहाँ पे बिठा दिया जाएगा और सबसे पहले आपका जो ब्लड लिया जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपका टेस्ट होगा। तो ब्लड टेस्ट आपका ले लिया जाएगा सैंपल। उसमें आपका जो ये एचबी है, टीसीएल है, ये सभी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे रिपोर्ट में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार मेडिकल करा लीजिए अपने डॉक्टर से, ताकि उनसे आपको संतुष्टि मिल जाए और वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो। उसके बाद में आपका होता है यूरिन आर या एम। ये आपका यूरिन टेस्ट होता है। इसमें देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, 1 to 8 तक आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आप खुद भी सही से कर सकते हो। ये आपका यूरिन का कलर बताता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कलर यहाँ पे 4 पे आ जा रहा है, तो ये थोड़ा डेंजर होता जा रहा है। तो ये सिर्फ आपका हाइड्रेट होना ज़रूरी है। आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपका यूरिन कलर आपका नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उससे बॉडी में जो विषानक तत्व हैं, ठीक है, विषात्मक तत्व हैं, वो आपको जमा नहीं होते हैं। कम पानी आप पीते हो तो ज़्यादा पीते हो, हाइड्रेट होते हैं, उसके साथ निकल जाते हैं, तो वो स्टोर नहीं हो पाते। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी से पानी ज़्यादा पीना है। हम नॉर्मल पी रहे हैं उससे 1-2 ग्लास ज़्यादा पीजिए, जिससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में गाइज आपके ये बायोकेमिकल टेस्ट होंगी, सॉरी, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होंगे यहाँ पे। इसमें आपका जो जो ब्लड टेस्ट होगा या यूरिन टेस्ट होगा, उस सभी से ही आपको मेजर कर लिया जाएगा। सबसे पहले आपका फास्टिंग होगा, यानी कि आप खाना बिना खाए जाओगे, तो आपका जो ब्लड टेस्ट होगा उसमें आपका शुगर चेक होगा, डायबिटीज़ यहाँ पे देखिए। ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ें चेक हो जाएंगी। उसके बाद में आपको खाना खिलाया जाएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में फिर से आपका ब्लड टेस्ट होगा। 2 ब्लड टेस्ट आपके वहाँ पे होंगे, उसमें फिर आपको मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मल स्पीड देख सकते हैं कि नॉर्मल आपका 120 से 148 है, 140 है। ठीक है। तो ये आप डॉक्टर से करवाएंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे। तो ये तो एक ब्लड टेस्ट है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा। आप ये सारे टेस्ट जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आप डॉक्टर से जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कैसे आपको सब मेजर करना है। ठीक है। उसी प्रकार के आपके पास में है नाइट्रोजेनियस वेस्टेज आपका है, तो ये यूरिया के अंदर होता है। यानी कि आपका जो यूरिया है उसका जो कलर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, तो उन सभी के बारे में एसिडिक है, तो वो टेस्ट में ही पता चल सकता है आपको। यहाँ पे आप वो टेस्ट करवा लीजिएगा, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपके 2 टेस्ट अभी मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको फास्टिंग के लिए जाना है, यानी कि 14 घंटे पहले। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद खाना खिलाया जाएगा। फिर एक सेकेंड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट और यूरिया टेस्ट। तो ये सब टेस्ट आपके हो जाएंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं गाइस, ये सब टेस्ट होने में लगभग 5 से 7 दिन भी कई बार लग जाता है। तो वहाँ पे पहले ही मेंशन किया गया है कि आप अपनी व्यवस्था के साथ आइए। हम आपके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है कि हम आपको यहाँ पे रखेंगे या कोई, आपको जहाँ पे भी आपका नंबर जब तक आएगा तब तक आपको वहाँ पे बिठाया जाएगा। बाकी सारे टेस्ट सभी के सेम ही होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए, आपका एक्सरे होगा, चेस्ट का एक्सरे। ठीक है। इसमें जो आपका प्रीव्यू दिख रहा है, इसमें आपको चेस्ट का एक्सरे होगा। इसमें देखा जाएगा कि आपका कोई हड्डी टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है, या कुछ और चीज़ें, फेफड़े दबे हुए तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको चेक किए जाएंगे। इसमें आपको निश्चिंत रहना है। एक बार आप एक्सरे रिपोर्ट निकाल लीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आपको वो आसानी से समझा देंगे। तो इसमें भी आपको कोई डरने की बात नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ है आपका जो ईसीजी है। ठीक है। हार्ट बीट आपका चेक होता है ईसीजी। वहाँ पे आपसे कुछ नहीं करवाया जाता, एक नॉर्मली स्टेप है। आपको सिर्फ वहाँ पे आपका हार्ट बीट चेक करने के लिए स्टेटोस्कोप आपके जब हार्ट पे रखा जाता है, तो पता नहीं आपको अचानक से क्यों घबराहट होने लग जाती है और यहाँ पे बहुत से बंदे आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका आपको टेस्ट करवा लेना है डॉक्टर से, यानी कि बीपी आपको कंट्रोल में रखना है।
और अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो आपको लंबी सांस लेनी है एक बार ज़ोर से, और उसको थोड़ी देर के लिए आप अंदर रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल हो जाएगा आपका ब्लड रेट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, वो सिचुएशन में आपका ईसीजी टेस्ट होता है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आराम से नॉर्मल सोचना ही नहीं है उसके बारे में। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये तो आपके साथ सारे मेडिकल टेस्ट हो गए। अब यहाँ पे आपको पहले एक नोट दिया गया है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि नोट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट रेदर एंड स्टेन रिमूव फ्रॉम देयर टीथ। ठीक है, तो आपके जो दांतों पे पीलापन है या पायरिया जिसे बोलते हैं, या काई जो आपकी काला काला होता है, उन सभी को आपको डेंटिस्ट से रिमूव करवा लेना है। टीथ में कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए। या आपके जो मसूड़ों का प्रॉब्लम है, या ब्लड आता है मसूड़े से, या मसूड़ों से में कोई पीला पाला जम रहा है, तो वो सभी आप डेंटिस्ट से चेक करवा लीजिए, वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पहले एडवाइस दिया जा रहा है कि ये सब रिमूव करवा के आप आएंगे। ईयर वैक्सिंग आपको करवा लेना है। ठीक है। आपके ईयर में कोई भी जो गीड़ होता है आप बोलते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये आपको डॉक्टर से पहले करवा लेना है। और डेंटिस्ट की तो आप अभी मान लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो, बाकी ईयर वैक्सिंग तो आपको मेडिकल से 2-4 दिन पहले ही करवाना चाहिए, क्योंकि फिर से जमा होने लग जाता है वो। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे फॉर मेडिकल टेस्ट 4 to 5 डेज। इनकी 4 से 5 दिन तक आपको अपनी अरेंजमेंट पे रुकना है, तो ये पहले ही मेंशन कर दिया गया है, आपको बता दूं मैं। ठीक है। और यहाँ पे TATD विल बी एडमिसेबल, और कैंडिडेट यूजिंग करेक्टिव ग्लासेस मस्ट बी पोजीशन टू, यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट यूजिंग करेक्टिव ग्लासेस मस्ट बी पोजीशन टू प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम ophthalmologist, bring stamp and registration number and should not be more than 1 month old। यानी कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, और उससे ये लिखवा लेना है कि आपने इसकी चेक आँखों पे चश्मा डाला है, और कितनी आपकी आंखें हैं, और क्या इसकी आंखें सही हैं चश्मे के साथ में बिल्कुल। तो वो आपको वहाँ पे स्टैम्प के साथ में आपको लिखवा के लेके जाना है, अगर आपको आंखों की दिक्कत है तो। और वो 1 महीने पहले करवा लेना है। तो अभी आपके पास में टाइम है, तो आप अभी करवा लीजिए ये सब चीज़ें, क्योंकि 1 महीना आपको जब मेडिकल होगा तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो गाइस कुछ नॉर्मल टेस्ट थे जो आपको मेडिकल में दौरान देखने पड़ेंगे। अब कुछ अलग टेस्ट आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो एल्बो बैंड है वो चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 इमेजेस दिख रही हैं। ये आपका नॉर्मल एल्बो बैंड है। ठीक है, यानी कि आपको 15 डिग्री तक आपका चलता है, लेकिन 15 से ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप कई लोगों के हाथ बाहर निकले हुए होते हैं थोड़े से, और कुछ लोगों के थोड़े अंदर डीप दबे होते हैं, तो दोनों में एंगल बनता है। तो ये एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि आप लोगों के एंगल सभी लोगों के बनता है, लेकिन 15 डिग्री तक अलाउ है। ये देखिए, ये नॉर्मल साइज़ है। इनकी आपका एकदम स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है आपके हाथ पे। आप एंगल खुद भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इस आपका जो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ये एंगल आप खुद भी घर पे माप सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंगल आपका है तो कमेंट करके बताइए, आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना। 15 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो आपको निश्चित ही निकाल दिया जाएगा, आपको रेफर दिया जाएगा, लेकिन आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हड्डी इसी तरह से बनी हुई है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी इसको टाइम लगता है आपको थोड़ा बहुत, तो वो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ती है वो नोक-नीज में मिलती है। देखिए क्या होता है, ये आपका देखिए इस प्रकार से कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आपका गैप बहुत ज़्यादा होता है। दोनों पैरों को नीचे से सटाने के बाद में आपका गैप बहुत ज़्यादा बीच में से हो जाता है, ना ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है, नीचे भी बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपका अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पैर यहाँ पे सट जाते हैं। आप यहाँ पे पास भी नहीं रख रहे हैं पैरों को, लेकिन आपके पैर सट जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका बैंड है। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है, तो ये दोनों में ही आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका बैंड एकदम नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें आपका क्या होना चाहिए कि एकदम जस्ट ये शेप देखिए, ये थर्ड वाला इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका बिल्कुल एक नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सा स्पेस आपका यहाँ पे होना चाहिए, और इस प्रकार से आपके पैर होने चाहिए सटे हुए। तो ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बैंड होगा। उसके बाद में गाइज आपका जो होता है आई टेस्ट होता है। ठीक है, आपकी विज़न मेज़र किया जाता है। तो विज़न के लिए गाइज आपको क्या होता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो क्या करता है कि आपको कुछ टेक्सचर दिखाता है, निकट दृष्टि दोष चेक करने के लिए, दूरदृष्टि दोष। वो आपको कुछ बड़े टेक्सचर दिखाएगा, कुछ छोटे टेक्सचर दिखाएगा, कुछ नॉर्मल दिखाएगा और कुछ बिल्कुल बारीक। अगर आपने इसे सभी को अच्छे से रीड कर लिया है तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। तो अभी तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप सभी लोग ये पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे और एक बार से इसे आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे, तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आप सभी लोगों को ये बिल्कुल बारीक अक्षर भी आपको पढ़ना है, सारे अक्षर आप पढ़ पा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है लास्ट में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने पढ़ लिया सही से, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको नहीं है। अब दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस।
ये भी बड़ा मेजर रखता है आप सभी लोगों के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका जो 3 कलर होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, इन सभी में आप लोगों को फ़र्क नहीं कर पाते हो, यानी कि आप लोगों को सारे कलर एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे इस जो 2 स्लाइड आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये दोनों नंबर आपको रीड डाउन करने हैं, अभी आप टेस्ट कर सकते हैं। आप दोनों को वहाँ पे भी सेम ऐसे ही दिखाया जाएगा, आपको एक फाइल होती है, उसमें आपको नंबर दिखाए जाएंगे, वो आपको बताना है कि कितने नंबर है। कुछ फाइल्स में नंबर नहीं भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ डिज़ाइन बनी होती है, तो वो आपको बताना है कि इसमें नंबर नहीं है, कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ है। तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको जो नंबर दिख रहा है वो कमेंट करके बताइएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आपका सही है या गलत है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कुछ हो सकता है, नहीं बाकी ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो आपको जन्मजात होती है, तो इसका शायद कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर लोगों में मैन में होती है, वुमेन में बहुत कम होती है, ठीक है। जीन्स ट्रांसफर्स की होने की वजह से ये होती है। तो अभी आपको चिंता नहीं करना है, आपको सिर्फ ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये गाइज आपका आई टेस्ट होगा। अब के बाद में आपका जो कान होते हैं उसकी भी क्षमता चेक की जाती है कि आप कितना सुन पा रहे हैं। तो वो आपको क्या करेंगे कि साइड में थोड़ा सा किसी बंदे को खड़ा करेंगे और आपको यहाँ पे खड़ा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक दूसरा बंदा खड़ा होगा, वो आप वहाँ पे जो दूसरा बंदा बाहर खड़ा हुआ है वो कुछ धीरे से आवाज़ निकालेगा, आपको उसे सुनना है और इस बंदे को बताना है कि इसने क्या बोला है। अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, आप मान सकते हैं कि 2 से 3 मीटर या 4 मीटर आप मान सकते हैं, इतनी दूर से वो फुसफुसाहट की आवाज़ आप सुन पा रहे हो, तो आपका हियरिंग चेक होता है। तो ये सब टेस्ट आपके साथ में होंगे। इसमें आपको टाइम लग सकता है 2 से 4 दिन का, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी आपके साथ में कोई टेस्ट नहीं होने वाले हैं, बस इतना ही आपके साथ में होगा। अगर आप इतने कर लेते हो अच्छे से, तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक बार अच्छे से पहले टेस्ट करवा के जाइएगा। अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कोई भी आपकी समस्या हो। अगला वीडियो हम का आपकी प्रॉब्लम्स पे ही होगा कि आपके प्रॉब्लम्स हैं जो भी, उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को पता चल सके। उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।